हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और एसएससी जीडी का फॉर्म या तो भर दिया होगा या भरने की तैयारी में होंगे और साथ में ही एसएससी जीडी की तैयारी करके जॉब लेने का पूरा मन बना चुके होंगे। परंतु आप लोगों को मैं थोड़ा सा चेता देता हूं, थोड़ा चीजें बता देता हूं कि इस बार का एसएससी जीडी अलग होने वाला है और किन मायनों में अलग होने वाला है, उन सब की एक विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खाली पीली नहीं करा रहा हूं, उसका कारण यह है कि आपको रणनीति, इंफॉर्मेशन और हिंदी और जीएस का कंटेंट बहुत लाजवाब तरीके से राम जी की पाठशाला पर मिलेगा, जिससे आप फुल आउट ऑफ फुल भी, हिंदी में तो फुल आउट ऑफ फुल भी आप कर सकते हैं इजीली। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आज बात करने वाले हैं इन 4 पॉइंट्स पे कि जो ये नया एग्जाम पैटर्न है। अब से पहले क्या होता था, अब से पहले होता था कि 100 क्वेश्चन आ रहे थे 25-25 करके और आपको 1.5 घंटा मिल रहा था। परंतु नया पैटर्न क्या है, नया पैटर्न है आपका, अब आपको केवल 1 घंटा मिलेगा और 80 क्वेश्चन है। तो आपको लग रहा होगा कि यार क्या ही फर्क पड़ता है, बात लगभग वही है, पर नहीं। अभी हम एक कंपैरिजन देखेंगे। हम का मतलब मैं अपने आप को हम नहीं बोल रहा हूं, हम लोग मिलकर के एक कंपैरिजन देखेंगे। तो इस बार का एग्जाम पैटर्न भारी पड़ सकता है, इस चीज को ध्यान रखना है। इस बार जो पेपर होगा वो पिछली बार जो 2021 में पेपर हुआ है उससे कहीं ना कहीं कठिन रहने वाला है, तो इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। तीसरी बात है, आपको एक इन चीजों से अवेयर रहना चाहिए कि भाई मतलब लेवल थोड़ा सा इस बार अप होने वाला है हर तरह से, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पिछले साल आया था, फिर आया है और लगभग 30 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं। 30 लाख ऑल ओवर इंडिया, बहुत बड़ी बात है। हालांकि स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, पर जो एनसीबी है और एसएसएफ है उसकी नेशनल पे लगती है, नेशनल लेवल पे लगती है। तो आपको उस बारे में सोचने की जरूरत है कि आपको कितनी मेहनत करनी है। तो पिछली बार की कट ऑफ से एक मोटा मोटा आइडिया लेंगे और ये चीज देखने का प्रयास करेंगे भाई कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट मिल जाती है तो बहुत सारे हमारे राज्य, ठीक है। अब सारे राज्यों की कट ऑफ को देखना पॉसिबल नहीं है, पर 3-4 जो मेजर आपके स्टेट हैं, यूपी हुआ, हरियाणा, राजस्थान वगैरह, इन सब की कट ऑफ भी देखने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं बिना देरी किए आगे। पहले इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं कि नया पैटर्न जो है वो भारी पड़ने वाला है और जो इस बार का पेपर होगा वो कुछ हटके होगा, पिछली बार से तो लेवल बढ़ने वाला है। आप मेरे दोस्तों यहां पर देखिए, सबसे पहले ये एग्जाम पैटर्न है, ये 2021 का है, ये 2022 का है। ये मैंने स्क्रीनशॉट यहां पे खींच के लगा रखा है, 2021 का एग्जाम पैटर्न और 2022 का जो अभी आप फॉर्म भर रहे हैं, ये चीज है। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई है आपकी कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है, उसका लिंक मैं ऊपर यहां पे दे दूंगा, आप जरूर देखिए। मैंने हर चीज उसमें एनालिसिस किया कि किस फोर्स में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है और किस हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी चाहिए। तो ये चीज है। अब देखो 2021 का जो एग्जाम पैटर्न था उसमें मोटा मोटा यहां पर देखिए कि ऑब्जेक्टिव है ना, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। 100 क्वेश्चन थे जो 100 नंबर के थे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, जिसमें आपकी रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, जिसमें आपका जीके 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, मैथ आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई सी भी एक भाषा का चयन कर सकते थे, चूज कर सकते थे, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के हैं। यानी कि आपको 100 क्वेश्चन जिनके 100 ही अंक हैं उनको करने के लिए 90 मिनट, और 90 मिनट का मतलब है आपके 5400 सेकंड आपको मिलेंगे। और यदि आप इन 5400 सेकंड को हर एक प्रश्न के अनुपात में बांटने का प्रयास करेंगे तो एवरेज औसतन आपको एक प्रश्न सरल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए 54 सेकंड का समय मिलेगा। यानी कि एक क्वेश्चन आपको 54 सेकंड में सॉल्व करना है, इतनी हद तक आपको स्पीड बढ़ानी है। यह बात नहीं है कि हिंदी में जल्दी हो जाता है, जीएस में, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। एक ओवरऑल मोटा मोटा हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन को आपको 54 सेकंड करने के लिए मिलेगा। अब नया जो एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या है कि क्वेश्चन घट गए, आपको लग रहा है 60 मिनट है। अरे यार, आपका दिमाग जो है, अब ये आयोग जो कर रहा है वो आपके दिमाग से खेल रहा है। आपको लग रहा है यार पहले सरल हो गया, 20 क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे, आधा घंटा ये वो। मौसम बदल रहा है तो गले में खराश हो जाती है, क्षमा चाहता हूं। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की।
यानी कि यदि आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि इसको ऐसे देख सकते हैं, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1/4 अंक कट जाएगा। यह पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न था 2021 में, और इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, फिर भी अच्छी खासी कट ऑफ गई। अभी देखेंगे उसको हम, है ना। अब जो 2022 है, ये है ना 2022 है, 2022 में सब्जेक्ट आपके सेम है, आपका रीजनिंग है, आपका जीएस है, आपका मैथ है, आपकी हिंदी और इंग्लिश है। क्वेश्चन की संख्या 25-25 से घटाकर 20-20 कर दी गई है। रीजनिंग के 20 आएंगे, जीएस के 20 आएंगे, मैथ के 20 आएंगे और हिंदी या इंग्लिश के 20 आएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। यहां पर क्या है, यहां पर 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, यहां पर 2 नंबर का क्वेश्चन है। यानी कि आपके जो 80 प्रश्न हैं वो 160 अंक के हो जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.50 मार्क, यानी आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप इसका गणित लगाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग वही है जो पहले थी। पहले 1 नंबर का चौथाई कट रहा था तो कितना आ रहा था, 0.25 आ रहा था। अब वही दुगना हो गया है, तो आपको यहां देखना है नेगेटिव मार्किंग आपका कितना है, 1/4 है। यानी एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। यह चीज आपको यहां पर समझ लेनी है। अब यहां पर एक चीज देखिए, जो मेन खेल है, आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट दिए जा रहे हैं और आपको 60 प्रश्न करने के 60-80 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट दिए जा रहे हैं। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो इस वाले 2021 वाले पैटर्न में आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 54 सेकंड मिल रहे हैं, जबकि ये खेल आप देखिए, एक क्वेश्चन करने के लिए नए पैटर्न में केवल और केवल 45 सेकंड का फर्क, मतलब टाइम मिल रहा है, पहले से 9 सेकंड कम आपको टाइम मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर में कितना ज्यादा बर्डन होने वाला है। और अगर पेपर का लेवल अच्छा आ गया, मैथ कैलकुलेटिव आ गया, चीजें कैलकुलेटिव आ गई, रीजनिंग अच्छी आ गई, तो आप लोगों का फंसना तय है। तो इसलिए ही मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को इस बार पेपर के लिए, पेपर की कठिनता के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। कोई भी एग्जाम क्या होता है, वो आपके साइकोलॉजिकल ग्रोथ को देखता है, डेवलपमेंट को देखता है कि आपकी साइकोलॉजी कितनी अच्छी है, आपकी मनोवैज्ञानिक जो समझ है वो कितनी अच्छी है, आप चीजों को हैंडल कैसे करते हो। कोई भी एग्जाम यही चीज देखना चाहता है, आप कितने प्रेशर में कितनी अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हो, ये चीज देखना चाहता है। और इसी का प्रमाण है ये नया वाला एग्जाम पैटर्न। तो आप लोगों को तैयार रहना है बहुत अच्छे से। यह बात तो निश्चित है कि 2018 की कट ऑफ बहुत ज्यादा लगी थी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 2021 की अभी फाइनल कट ऑफ नहीं आई है, प्री मतलब जो एग्जाम हुआ है उसी कट ऑफ आई है, पर वो पिछले कट ऑफ से थोड़ी सी कम है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, क्योंकि पैटर्न सेम था पर नेगेटिव मार्किंग थी। पर इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है और पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो कट ऑफ जो है वो ऐसा लग सकता है कि नीचे आएगी, है ना, वो नीचे आएगी। परंतु कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप कट ऑफ नीचे रहने का अनुमान नहीं लगा सकते। अब मोटी मोटी एक बात हम देख लेते हैं, पिछली कट ऑफ का आइडिया क्या है, ठीक है, और कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट मिल सकती है, इस चीज को भी आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए। ठीक है, ये देखिए आप लोग यहां पर ये मैंने खोल रखा है आपका, यही मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं उसको। ये देखिए यहां पर आप इसमें ये आपके पिछले साल का, ये 2021 का कट ऑफ है। देखो एसएसएफ थी और इसमें एनआईए थी, ठीक है। तो एसएसएफ के लिए कट ऑफ लगाई है यहां पर, ये आप रिटन का आप रिजल्ट देख सकते हैं। मैं नीचे लेके चलता हूं, ठीक है। ये भर्ती कब की है, 2021 की भर्ती है। और इसमें एसएसएफ के लिए आप यहां पर देखिए, एसएसएफ के लिए कट ऑफ कहां लगाई है। फीमेल में देखते हैं सबसे पहले। फीमेल में आप ये देखो, नोट करो यहां पर, फीमेल में एसएसएफ में जनरल कैटेगरी में 72 नंबर चली गई है। कितने, 72 नंबर चली गई है। ओबीसी में 70 नंबर चली गई है। तो ये माइंड में आपको रखना पड़ेगा कि भाई इतने से कम में, अब यहां पर, अब देखो यहां पर 70-72 नंबर की बात हो रही है, वहां पर 80 क्वेश्चन है, 160 है। तो आपको मोटा मोटा एक परसेंटेज वाला आइडिया लगा लेना पड़ेगा कि भाई कितने पे हो रहा है। यहां पर 72% पे हो रहा है ना, 72% पे हो रहा है। ओबीसी का 70% पे हो रहा है लड़कियों का, एसटी में 61% पे हो रहा है, ठीक है। एससी में आपका 64% पे हो रहा है, ईडब्ल्यूएस में आपका 67% में हो रहा है,
एसएसएफ के लिए, तो वहां पर आप 160 का उतना ही परसेंट निकाल लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि कम से कम भाई मेरे को इतने तो करने हैं। और हमेशा फाइनल कट ऑफ 2 4 5 नंबर ऊपर बढ़ ही जाती है, ये बात आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी दोस्तों, नहीं तो काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब ये देखो, ये फीमेल की लिस्ट है, ठीक है, ये फीमेल की लिस्ट है। अब ये मेल की लिस्ट आप देख सकते हैं, मेल की लिस्ट देख सकते हैं यहां पर। एसएसएफ के लिए जनरल कैटेगरी की लगभग 80 अंक चली गई है, 80% चली गई है एसएसएफ के लिए। तो यदि आपकी चॉइस एसएसएफ है इस बार भी और आपकी एनसीबी है, तो आपको 85% के आसपास अपने दिमाग में चीजें रखनी पड़ेंगी। एसएसएफ आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से है। अब ओबीसी भी देखो 78 नंबर पे है, ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन है 39 है, इसमें तो मतलब आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा लोग तो नहीं होते, पर जितने भी लोग हैं वो आप देख सकते हैं। एसटी 71 पे है, एससी 72 पे है और ईडब्ल्यूएस 76 पे है। तो कितनी हाई कट ऑफ है ये आप देख सकते हैं। ये परसेंटेज भी लगा सकते हैं क्योंकि 100 में से ये मार्क्स दिए गए हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो और बाकी जो फोर्सेस रहती हैं वो डिस्ट्रिक्ट में बटी रहती है, स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट में बटी रहती है कि मिलिट्री एक्शन वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, नक्सलाइट प्रभावित जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें बटी रहती है यहां पर पूरा। तो अगर हम देखें मोटा मोटा यहां पर, तो ये देख सकते हैं आप, है ना, आंध्र प्रदेश की है और इसमें मतलब ये क्या है, एरिया दिए गए हैं यहां पर। तो इसमें मतलब आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कि कहां पर कट ऑफ लग रही है, कहां पर नहीं लग रही है। इसको मैं भी देखने का प्रयास करता हूं, देखिए, क्योंकि कहीं पे ज्यादा लगी रहती है, कहीं पे कम लगी रहती है, तो ये एरिया बटे हुए हैं पूरे। तो आपको मतलब मोटा मोटा इसमें, अब ज्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं खींचना चाहता, पर आपको इतना ध्यान रखना जरूरी है, यदि इस बार सिलेक्शन लेना है, पैटर्न चेंज है, सब चीज समझ के चलनी है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपने माइंड में 85% के आसपास रखना ही पड़ेगा। यदि आप 85% के आसपास का टारगेट रखेंगे, देखो मैं भी अपना गणित लगा के देखता हूं, 85% कितना हो जाएगा, 160 का 85% कितना हो जाएगा, ये गणित लगा के मैं भी देख लेता हूं भाई। ये गया ये, और ये कितने पे आया, ये आया 2 पंजे 10 और ये आया 2 8 16, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5 और ये कितना बचेगा आपका 17 हो जाएगा, है ना, ये हाँ 17, और 17 8 कितने होते हैं भाई, गणित आप लगा सकते हैं 56, और हमको गणित किए बहुत समय हो गया है। 8 से 56, 6 और 5, 8 के 8 और 5 13, यानी कि आपको 136 135 36, अब देख लेना गणित गणित जो भी हो रहा हो, 135 36 के आसपास आपको 160 में से टारगेट रखना ही पड़ेगा। 140 के आसपास आपको टारगेट, मैं कह रहा हूं आप 140 के आसपास का टारगेट रखिएगा। तो जहां तक उम्मीद है कि आपको ऐसी कोई फोर्स नहीं होगी जो आप चाहेंगे और वो आपको नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो यही सारी बात आपको अच्छी लगी होगी, मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया। यदि पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। और 12 तारीख को एक चीज मैं आपको बता देता हूं, 12 तारीख को यहां पर, एक सेकेंड, ये जो अपनी इधर 12 तारीख है, 12 नवंबर को चैनल के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। 12 नवंबर में हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, कोई आपके लिए एक नई चीज का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला में, हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।